तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यामोशी को एक नई ताकत अचीव करते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो हल्का सा घायल होता है और वो धीरे धीरे करके उठता है और अपने घुटने पर बैठा होता है। वेजिटो आखिरकार खड़ा होता है और अपने सामने खड़े हुए डीमन को देखता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वेजिटो एकदम से खड़ा होकर फाइटिंग स्टांस लेता है और बोलता है कि तुमने काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा कर दी हैं। आखिर तुम हो कौन? तुम ज़रूर इस सेक्टर के डीमन लॉर्ड होगी, पर तुम्हारी अपीयरेंस को देख के सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम्हारा वो एनर्जी सिग्नेचर भी। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम कौन हो इस वक्त उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस वक्त इस जोकर को यहाँ से बाहर निकालना है। तुम क्या कर रहे हो यामोशी? जल्दी करो और ख़ुद को हील करो। यामोशी के चेस्ट के होल में से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा होता और उसकी लाइफ लगातार फेड हो रही होती है। यामोशी के ठीक ना होने पर अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, यामोशी यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है? यामोशी आखिरकार हील क्यों नहीं हो रहा? वो बू से बना है, इस तरीके के घाव के लिए ये सब कुछ तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैंने तो इससे भी बुरे तरीके के घावों का सामना किया है। डीमन बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है? डीमन एम्परर एकदम से ही हंसता है और बोलता है, तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो। आखिर मैं तुम जैसे सेक्टर 10 के कचरे को कुछ भी क्यों बताऊँगा? तुम यहाँ पर मेरे सिंहासन को लेने के लिए आए हो ना, तो अपना काम शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि तुमसे लड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। डीमंस की वो लोअर लेवल टेक्निक मेरे इलाके में काम नहीं करेगी। डीमन एम्परर के ऐसे बोलते ही हम देखते हैं कि यामोशी के मुंह से बहुत तेज़ी से खून निकलता है और एकदम से ही वो खांसता है। वेजिटो नीचे अपने सैयद साथी की तरफ देखता है और बोलता है, यामोशी इसकी हालत तो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आखिर वो जोकर कहना क्या चाहता है? लो लेवल डीमन ट्रिक्स, माजिन बू की रीजनरेशन। जो भी हो, अगर यामोशी रीजनरेट नहीं कर रहा है तो मुझे उसे रीएब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे अंदर सेफ रहेगा। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि वो यामोशी को एब्सॉर्ब कर सके। वेजिटो बोलता है कि तो ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ बूढ़े कंकाल। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था जब मैंने तुम जैसे कमज़ोर को बाहर निकाला, जबकि आइज़ा ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। कुछ समय बीतता है पर कुछ भी नहीं होता और इस चीज़ से वेजिटो काफ़ी हैरान होता है। वेजिटो बोलता है, ये काम नहीं कर रहा है, बू की कोई भी एबिलिटी काम नहीं कर रही है। आखिर उस घिनौने डीमन ने हमारे साथ क्या किया? जैसे ही वेजिटो ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, अचानक से वो कुछ और नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि डीमन की एनर्जी को वो महसूस ही नहीं कर पा रहा है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि आखिर वो कहाँ गया? पहले बू के मैजिक ने काम करना बंद कर दिया और अब मैं उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर वो कहाँ गया? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी वो मॉडल ड्राइविंग की ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेगी। वेजिटो के पीछे से आवाज़ आती है और एकदम से ही वो चौंकता है। डीमन एम्परर एकदम से ही वेजिटो के पीछे आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, आ जाओ सेक्टर 10 के एम्परर, मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखाता हूँ। डीमन एम्परर एकदम से ही वेजिटो की गर्दन पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। वेजिटो थोड़ी सी दूर जाके पत्थरों से बहुत बुरी तरीके से टकराता है और वो पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। वेजिटो चकनाचूर हुए पत्थरों के बीच में बैठा हुआ होता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी हम देखते हैं कि चकनाचूर हो चुके और भी पत्थर उस पर आकर गिर रहे होते हैं। आखिरकार सेक्टर 10 का डीमन एम्परर पत्थरों के नीचे दफन हो चुका है। सेक्टर 9 का डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है कि ये है जिसने आइज़ा को हराया है। क्या मजाक है? मुझे सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि एक मांस के लोथड़े के तौर पर भी तुम यहाँ पर नीचे आए, पर यह काम सच में बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे से आगे जा पाओगे, ट्रू डेविल तक जा पाने की बात तो अलग है। हम सभी को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए ये हम सभी के लिए काफ़ी मज़ेदार है। पर तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है कि मैं वो आखिरी डीमन एम्परर हूँ जिसका तुम सामना कर पाओगे। डीमन एम्परर एकदम से ही चौंकता है। हम देखते हैं कि उन पत्थरों के अंदर से दो एंटिटीज़ निकलती हैं, दोनों ही और आग में घिरी हुई होती हैं। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो चिल्लाता है कि उनके लिए काफ़ी लकी बात है, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का क्या मतलब था। दूसरी एंटिटी जो होती है वो भी वेजिटो ही होता है। वेजिटो ने टीएन की मल्टीफॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को दो में स्प्लिट कर लिया है। डीमन भी थोड़ा बहुत हैरान होता है। वो बोलता है कि अब ये क्या है? डुप्लीकेशन। ये कोई डीमन टेक्निक तो नहीं हो सकती, मैंने उन सभी को नलीफाई कर दिया है। मुझे इस बात का विश्वास है ये जो भी है ये मॉर्टल रैन से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
तभी हम देखते हैं कि पहला वेजिटो डीमन एम्परर तक पहुंच के उस पर अटैक करने ही वाला होता है। डीमन एम्परर भी खुद को डिफेंड करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे करता है और बोलता है कि लगता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच में पड़ गया था। एकदम से ही वेजिटो डीमन एम्परर के सामने से बिल्कुल गायब हो जाता है और डीमन एम्परर चिल्लाता है, क्या मांस के लोथड़े, आखिर तुम क्या कर रहे हो। एकदम से ही हम देखते हैं कि पीछे वाला वेजिटो डीमन एम्परर तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। ये सिर्फ वेजिटो का ब्लफ था। डीमन एम्परर एकदम से चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे चौंका दिया है, तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। डीमन एम्परर चौंकने के बावजूद भी खुद को काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो जाता है, पर वेजिटो से किक मारने में भी कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि डीमन एम्परर एकदम से ही पीछे उड़ के जाता है। डीमन एम्परर बोलता है कि लगता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जितना कि मैं सोच रहा था। डीमन एम्परर एकदम से अपने हाथों को ज़मीन में गाड़ता है ताकि वो खुद को पीछे धकेले जाने से रोक सके। डीमन एम्परर के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन दिख रही होती है। वो बोलता है कि लगता है मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि तुम्हारे पास उस डीमन के अलावा काफ़ी सारी और टेक्निक्स भी हो सकती हैं, पर जब तक मैंने तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज़ को रोक के रखा है तब तक तुम वैसे भी ख़त्म हो जाओगी। मुझे ये लग रहा था कि आयजा की टेक्निक्स के खिलाफ तुम उसी वजह से सर्वाइव कर पाए हो, पर वो यहाँ काम नहीं करेगा। भले ही एक डीमन एम्परर के तौर पे तुमने उसकी जगह को पा लिया हो, पर ये सच में काफ़ी अजीब बात है कि तुम अपने दोस्त को बचाने के बजाय मुझसे सीधा लड़ने आ रहे हो। मांस के लोथड़े, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेरहम हो। वेजिटो अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोलता है कि मेरे अंदर जो डीमन है, लगता है किसी तरीके से तुम बू के बारे में जानते हो। डीमन एम्परर के इतना कुछ बोलने के बावजूद भी वेजिटो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। अगर तुम इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो कि मेरे पास बू की एबिलिटी का इस वक्त एक्सेस नहीं है ताकि इस चीज़ का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा सको, तो मेरे दोस्त तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो सकता है वहाँ पर जो बेवकूफ़ है उसे उसकी ज़रूरत हो, पर मेरे हाथ पैरों के कटने के बावजूद भी मैं इतनी बारी लड़ा हूँ जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। वेजिटो एकदम से डीमन एम्परर के पीछे इशारा करता है और बोलता है कि जहाँ तक बात रही एक बेरहम डीमन एम्परर होने की, हो सकता है तुम उस बारे में सही हो, पर मैं अपने दोस्तों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। अपने पीछे देखो इससे पहले कि तुम और ज़्यादा बकवास शुरू करो। वेजिटो की ये बात सुन के डीमन एम्परर काफ़ी चौंकता है और एकदम से ही पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि यामोशी के पास एक और वेजिटो खड़ा होता है। वेजिटो अपनी प्योर सेरेफिम फॉर्म में होता है। वेजिटो के बाल और आंखें पूरी तरीके से सायान कलर की होती हैं। वेजिटो का हाथ यामोशी की तरफ होता है और वेजिटो के हाथ से किसी तरीके की एनर्जी निकल रही होती है। तभी हम यामोशी के घाव को देखते हैं जो कि हील होना शुरू हो चुका होता है और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि यामोशी का घाव पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। वेजिटो की एंजेलिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उसने यामोशी को पूरी तरीके से हील कर दिया। वेजिटो एकदम से हंसता है और अपने सेरेफिम आइज़ के साथ बोलता है कि मुझे पता था कि अगर वो जोकर कैकरोट ऐसा कर सकता है तो मैं भी ज़रूर कर पाऊंगा। जल्दी वेजिटो नोटिस करता है कि यामोशी की आंखें खुलने लग गई हैं। वेजिटो बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ दादाजी, लगता है ये जगह तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। सेक्टर 10 ही तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ से आगे तुम सिर्फ मेरे अंदर से मुझे डायरेक्शन दोगे, समझ गए। यामोशी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो बच गया। वो अपने घाव की तरफ देखता है और एकदम से उठने लग जाता है। यामोशी बोलता है, बच्चे तुमने काफ़ी देर लगा दी, 1 मिनट और होता तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाते। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक लकी शॉट था, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। यामोशी खड़ा हो रहा होता है और वेजिटो हंसता है और बोलता है, हाँ, वैसे भी तुम्हें उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो वापस मेरे अंदर जा रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ हो उससे वो बेहतर है। डीमन एम्परर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है, ये क्या चल रहा है। डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है कि उसने खुद को हील करने का कोई और तरीका ढूंढ लिया। आखिर ये मॉर्टल्स और क्या कर सकते हैं। 1 सेकंड रुको, वो आंखें, मांस के लोथड़े, वो तो एंजल की आंखें हैं, वो भी डीमन रैल्म में। जहाँ एक तरफ एम्परर घबरा रहा होता है, हम देखते हैं कि यामोशी अपनी उंगलियां चटका रहा होता है ताकि वो लड़ने के लिए तैयार हो सके। यामोशी बोलता है कि वेजिटो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सभी गॉड से बहुत ज़्यादा नफरत है, पर ये डीमंस, इनमें बिल्कुल भी ऑनर नहीं है। इस डरपोक डीमन ने वो अटैक मुझ पर छुपकर किया था, तो उस अटैक की चपेट में आ जाना मेरी गलती नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस डीमन रैल में हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही ये डीमन शातिर और डरपोक होते चले जाएंगे, पर इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे शब्दों को याद रखना, इस घिनौने क्रीचर ने मेरे साथ जो किया है इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। वेजिटो यामोशी की बात को सुन के हैरान होता है और एक तरीके से उसका मजाक उड़ाता है। वो बोलता है, तुम और बदला। यामोशी इस वक्त ताकत के मामले में वेजिटो से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। वेजिटो बोलता है, वैसे यामोशी मुझे बताओ कि तुम अपनी कौन सी ताकत इस्तेमाल करने वाले हो अपना ये बदला लेने के लिए। हमने जो ट्रेनिंग पिरामिड में करी उसके हिसाब से हो सकता है कि आइजा तुम्हारे लिए सूटेबल चैलेंज रहता,
पर ये क्रीचर, ये बात तो तुमने खुद कही थी कि हर सेक्टर के साथ ये डीमंस और ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं। अब हार मान लो बुढ़ऊ। यामोशी वेजिटो की बात को काटते हुए बोलता है कि मैं अपना बदला ले सकता हूँ अगर तुम इस क्लोन को मेरे साथ फ्यूज़ कर दो तो। वेजिटो ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ फ्यूज़ कर दूँ? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यामोशी को वेजिटो की हैरानी समझ नहीं आती। वो बोलता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये ना जाने तुम कितनी बारी कर चुके हो। मैं बस तुमसे ये बोल रहा हूँ कि इस वक्त तुम बस उसका उल्टा करो। ये क्लोन, इसके पास तुम्हारी आधी एनर्जी है, बस इसकी वो ताकत मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दो कुछ समय के लिए, और उसके बाद मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि एक समय पे मुझसे इतना डरा क्यों जाता था। इस समय मेरे एक बॉडीगार्ड की तरह खड़े रहने से ये तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेजिटो समझ जाता है कि यामोशी क्या बोल रहा है। वो बोलता है, अच्छा मेरी आधी ताकत, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस तरीके की ताकत को हैंडल कर पाओगे? क्या तुम्हें ये बात पता भी है कि असल में वो ताकत कितनी होगी? वेजिटो यामोशी को बार बार अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है और यामोशी अब इस बात से इरिटेट हो चुका होता है। यामोशी बोलता है, बच्चे बस मुझे ट्राई करके देखो। वेजिटो इसके बाद यामोशी के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, तो ठीक है, बस बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यामोशी वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि बस कुछ अजीब मत करना, याद रखना कि तुम्हें अभी भी मेरी ज़रूरत है बच्चे। वेजिटो इस बात पे हंसते हुए बोलता है कि हाँ, वैसे भी ये बात तो तुम मुझे बार बार याद दिलाते ही नहीं हो। चिंता मत करो, मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे बोला था। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद सायन कलर की एनर्जी में बदलने लग जाता है और ये एनर्जी यामोशी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। यामोशी की बॉडी को एक बहुत ज़्यादा काम पर इंटेंस ऑरा घेर लेता है, पर जैसे ही वेजिटो की एनर्जी यामोशी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, हम देखते हैं कि यामोशी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यामोशी वेजिटो की एनर्जी को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद वो एकदम से ही चिल्लाता है और ये चीख पूरे सेक्टर 9 में सुनाई देती है। यामोशी की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और उसके बालों का रंग भी एकदम से ही बदलने लग जाता है। डीमन एम्परर अपने सामने ये सब कुछ देख के बिल्कुल हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके सामने एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डीमन एम्परर चौंक कर बोलता है कि उसके साथ ये आखिर क्या हो रहा है। ये एनर्जी, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है, ये एनर्जी भी एंजेलिक है। आखिर ये दोनों है कौन? पर सिर्फ डीमन एम्परर ही नहीं होता जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा होता है, उसके पीछे कोई और भी है जो कि ये सब कुछ देख रहा है और ये शख्स होता है ओरिजिनल वेजिटो। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी अपनी बेस फॉर्म में खड़ा होता है और डीमन एम्परर के पीछे खड़ा होकर हंस रहा होता है। यामोशी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत तेज हवा चल रही होती है और वेजिटो के बाल हिल रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है, क्लब में तुम्हारा स्वागत है बुढ़ऊ। आखिरकार हम फिर से यामोशी को देखते हैं। उसकी आंखें अब सेरेफिम फॉर्म में होती हैं। यामोशी का एक बारी फिर से जन्म हुआ है सेरेफिम ताकतों के साथ। यामोशी बोलता है, वैसे मैंने ये बात तुम्हें पहले ही कही थी कि ताकत के ऊपर कंट्रोल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम कितने ताकतवर हो बच्चे, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद उस मामले में मैं इस ताकत का इस्तेमाल तुमसे बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। वेजिटो ये सुन के थोड़ा सा इरिटेट होता है और बोलता है कि चलो, ये पता लगाने का तो सिर्फ एक तरीका है। यामोशी को देखते देखते वेजिटो भी एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा सेरेफिम ताकतों का इस्तेमाल करने लग जाता है। डीमन एम्परर एक बार फिर से पीछे देखता है। अब वो दोनों तरफ से सेरेफिम ताकतों से घिरा हुआ है। दो ऐसे सैय्यद जो कि सेरेफिम ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्टर 9 में अब 2 सेरेफिम वॉरियर्स हैं और दोनों की आंखें सयान कलर की हैं। यामोशी एक स्माइल के साथ बोलता है कि अब समय आ गया है मेरे बदले का, बस अब तुम देखते रहो सय्यन। वेजिटो बोलता है, आगे बढ़ो। ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए सेरेफिम यामोशी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।